हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करनी सेना की 2 दिवसीय राज्य कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव राखी गर्ग ने की। बैठक में संगठन के विस्तार और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। करनी सेना ने ऐलान किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। संगठन ने महिलाओं की सुरक्षा, सशक्त, आरक्षण और समाज के हितों को लेकर कई अहम प्रस्ताव पारित किए। राष्ट्रीय महासचिव राखी गर्ग ने कहा कि करनी सेना अब सामाजिक मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाएगी। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अमू सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में आगामी 30 नवंबर को स्थापना दिवस पर लखनऊ में भव्य आयोजन की घोषणा भी की गई। आइए जानते हैं बैठक में आए हुए पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। कोई नेता बनकर नहीं निकलता, नेता बनाया जाता है संगठन के द्वारा, कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की इतनी अच्छी है, लोकतंत्र इतना अच्छा है, यहाँ पर कोई गरीब का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है। ये बात अलग है कि लोगों ने इसको पैसे वाला ही चुनाव लड़, गलत बात। यहाँ पर एक आम किसान का बेटा भी चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा करनी सेना ने लोगों को तैयार किया है। यहाँ एक युवा खड़े हैं, एक हाथरस का खड़ा है, एक फिरोजाबाद का खड़ा है। ये जो युवा खड़े हैं इसलिए आए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। सूरजपाल अम्मू का मकसद केवल मत ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है विश्व का योगी आदित्यनाथ, तो उनके आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा सा खराब है। बिहार के चुनाव को किस तरह से आप देखते हैं? बिहार का चुनाव मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए, वहाँ पर गठबंधन महागठबंधन इस टाइप का कुछ चल रहा है, तो लालू प्रसाद के परिवार को मुझे नहीं लगता कि सत्ता में आना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है, जिनके ऊपर चारा घोटाले में जिनको सजा मिल चुकी है, ऐसे लोगों को लोकतंत्र में पब्लिक को ही जगह नहीं देनी चाहिए। वो किसी को चुने वो उनका मर्जी है, परंतु मैं समझता हूँ लालू प्रसाद जैसे लोग जिस गठबंधन में हैं, राहुल गांधी जैसे निर्बुद्धि लोग जिस गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को सत्ता में लाना चाहिए। क्योंकि जब जब चुनाव होता है राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। ठीक है, आप कहीं घूमे, आपकी अपनी मर्जी है, परंतु मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में अगर वहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, क्योंकि मैं बिहार जाता रहता हूँ, तो उस विकास की गति को बनाए रखने के लिए डबल इंजन जो कहते हैं, उस इंजन को धक्का मारना चाहिए। मुझे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। अब संगठन को हमें फैलाना है, बढ़ाना है। दादा जिससे कह रहे हैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो हम लोग जो है अखिलेश और मायावती से कमजोर नहीं बैठेंगे, उनसे भारी। जैसे कि कहा जाए कि ये पद जो आपको अखिलेश ने पद मिला है, अध्यक्ष बने हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, किस तरह से आप जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे? प्राथमिकता किन कार्यों को? सारे जिला अध्यक्षों को, सारे प्रदेश पदाधिकारियों को सम्मान दिया जाएगा, सभी लोग मिलकर काम करें, सभी लोगों को संगठन बढ़ाने का काम करना है, तो यही सब काम करना है, बस राजनीति में आगे बढ़ना है। चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे हम लोग 100 सीटों। बिहार के चुनाव में बिहार में तो लालू ये सब जा रहे हैं, हाँ एनडीए जीतेगा। सबकी नजर हमारी।